हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस और कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और ये कंपैरिजन हम कुछ पैरामीटर्स के बेस पर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो हमें डिस्कस करना है कंपैरिजन के लिए वो है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। तो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चरल या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है या वो उन कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। लेकिन वहीं सी प्लस प्लस की यदि हम बात करें तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजरल साथ साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों ही प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है। आगे चलते हैं। अगले पैरामीटर की बात करें तो हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। जो सी लैंग्वेज है वो 1972 में बेल लेबोरेटरीज में डेनिस रिची ने डेवलप की थी। वहीं सी प्लस प्लस लैंग्वेज 1979 में स्ट्रास्ट्रप ने डेवलप की थी। अगले पैरामीटर की बात करें तो हम अप्रोच की बात करते हैं। तो सी जो लैंग्वेज है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है, वहीं सी प्लस प्लस लैंग्वेज बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। इसका मतलब ये होता है कि जो सी लैंग्वेज जो होती है वो टॉप डाउन यदि अप्रोच फॉलो करती है, इसका मतलब उसमें बड़े प्रॉब्लम्स को हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं यूजिंग फंक्शंस। वहीं यदि हम बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो वहां पर हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं और फिर उनके कलेक्शन के थ्रू फिर हम पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, इसीलिए दैट इज बॉटम अप। अगले पैरामीटर की यदि हम बात करें तो कीवर्ड्स की बात करें तो सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स वैलिड है, वहीं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में टोटल 63 कीवर्ड्स का उपयोग किया जाता है। अगले पैरामीटर की बात करें तो डेटा टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जो सी लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस दोनों ही लैंग्वेज बिल्ड इन डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को सपोर्ट करती है, लेकिन यहां पर एक डिफरेंस ये है कि सी में जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं उन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि सी प्लस प्लस में जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह ट्रीट किया जाता है। ये डिफरेंस समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सी लैंग्वेज में यदि आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना है तो आप एग्जांपल के तौर पर बात करें तो स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं। तो यदि मैं एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाता हूं स्ट्रक्ट फॉर स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहता हूं, तो यहां पर आप मेंबर्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इंट ऑफ रोल नंबर देन नेम। लाइकवाइज आप यहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं और जब आप इसे क्लोज करेंगे तो आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, मतलब आपने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लिया। लेकिन जब आप इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के वेरिएबल क्रिएट करना चाहेंगे तब उस केस में आप यहां पर जो डेटा टाइप जिसे हम स्टूडेंट कह रहे हैं, नाउ द स्टूडेंट विल बी द नेम ऑफ डेटा टाइप। तो जैसे इंट डेटा टाइप है उसका वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट इंट ऑफ लेट्स से आई। सो इंट इज अ इनबिल्ट डेटा टाइप और उसका वेरिएबल कौन सा हुआ, आई। उसी तरीके से अब स्टूडेंट एक डेटा टाइप हो गया तो मुझे लिखना चाहिए था डेटा टाइप का नाम स्टूडेंट और उसके वेरिएबल का नाम लेट्स से एस। बिल्कुल सिमिलर वे में डेटा टाइप वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप वेरिएबल का नाम। लेकिन यहां पर चूंकि सी में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, इसीलिए आपको यहां पर एक एक्स्ट्रा कीवर्ड स्ट्रक्ट फिर से यूज करना होता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि इन सी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर नॉट ट्रीटेड एज द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और इनबिल्ट डेटा टाइप। और ये बताने के लिए कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है आपको एक एक्स्ट्रा कीवर्ड, यदि आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा कीवर्ड स्ट्रक्ट यूज करना पड़ेगा। यदि आप यूनियंस बना रहे हैं जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए यूज होते हैं, उस केस में आपको स्ट्रक्ट की जगह यूनियन यूज करना पड़ेगा। लेकिन वहीं यदि यही काम मैं सी प्लस प्लस में क्लास की मदद से करता हूं, उस केस में जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो लेट्स से आई क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट, क्योंकि सी प्लस प्लस में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आप क्लासेस की मदद से बनाते हैं, तो यहां पर आप प्राइवेट सेक्शन, पब्लिक सेक्शन, जो भी आपको सेक्शंस डिफाइन करने हैं वहां आप मेंबर डिफाइन कर सकते हैं। और जब ये मेंबर्स डिफाइन हो जाते हैं, क्लास आपकी डिक्लेयर हो जाती है, उसके बाद जब आप इसके वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मींस जब आपने क्लास डिफाइन की, आपने एक नया डेटा टाइप क्रिएट किया, अब आपको इस डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है। तो फिर से जैसे इंट आई डेटा टाइप वेरिएबल का नाम, वैसे यहां पर भी अब डेटा टाइप का नाम स्टूडेंट है तो मुझे एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए दैट इज स्टूडेंट ऑफ एस। नाउ हियर दिस इज अलाउड, लेकिन सी में ये अलाउड नहीं था और इसीलिए आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ा, उसके बाद फिर ये अलाउ किया गया। तो यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड सिर्फ ये बताने के लिए कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन यहां पर आपको
ये जो क्लास कीवर्ड है दिस इज ऑप्शनल, आपको यदि यूज करना है तो करिए, अदरवाइज आप इसे हटा भी सकते हैं, आप न लिखें तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पर जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह ट्रीट किया जाता है। So that is the major difference between C and C++. To summarize, in C, though it supports user defined data type, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा कंपाइलर को बताने के लिए कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन C++ में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह ट्रीट किया जाता है। डिफरेंस के लिए, कंपैरिजन के लिए हम अगले पैरामीटर की तरफ चलते हैं। तो यहां पर जो फाइल एक्सटेंशन की हम बात करें तो C लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका एक्सटेंशन .c होता है, लेकिन जो C++ प्रोग्राम होते हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो .cpp होता है। दैट इज सिंपल डिफरेंस बिटवीन टू लैंग्वेजेस, दैट इज द कंपैरिजन पॉइंट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कि किस टाइप के एप्लीकेशंस आप इन लैंग्वेजेस की मदद से डेवलप कर सकते हैं। तो C लैंग्वेज की मदद से हम लो लेवल इंप्लीमेंटेशंस के प्रोग्राम्स बहुत इफेक्टिवली बना सकते हैं, क्योंकि वहां मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉपरली हो सकता है। नेटवर्क ड्राइवर्स का कोड आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर्स बना सकते हैं, असेंबलर्स बना सकते हैं, कंपाइलर्स बना सकते हैं। ये सारे एप्लीकेशन आप C लैंग्वेज की मदद से बहुत इफेक्टिवली बना सकते हैं। वहीं यदि हम C++ की बात करें तो C++ लैंग्वेज की मदद से आप हाई लेवल इंप्लीमेंटेशन सच एज गेम डेवलपमेंट, आप गेम यदि आप बनाना चाहते तो C++ आपका बहुत सपोर्ट करेगा। साथ में स्मार्ट वॉचेस, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए आप कोड करना चाहते हैं तो आप C++ लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द कंपैरिजन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर फॉर द कंपैरिजन इज एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ द मेमोरी। नाउ इन C हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, C++ पे भी हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन C में यदि आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना है तो वी यूज सम फंक्शंस लाइक malloc, calloc, and realloc for reallocation, and free function to release the memory. So these are the functions to deal with dynamic memory management for C language. यहाँ पर malloc और calloc दोनों ही फंक्शन मेमोरी अलोकेशन के लिए यूज में आते हैं। realloc फंक्शन मेमोरी को रीअलोकेट करने के लिए काम में आता है, और फ्री फंक्शन जो मेमोरी आपने अलोकेट की थी उसे रिलीज करने के काम में आएगा। वहीं यदि हम C++ की यदि बात करते हैं तो C++ में यहां पर न्यू कीवर्ड की मदद से हम नया मेमोरी एलोकेशन करा सकते हैं डायनामिकली, और डी एलोकेशन करने के लिए हम डिलीट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस रिगार्डिंग द मेमोरी एलोकेशन C एंड C++। नाउ आगे चलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स की हम लोग बात करें। एक्सेस मॉडिफायर्स एक्चुअली ये डिफाइन करते हैं कि आप जो भी डेटाज होता है उनको कितने अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ C में हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, देयर नो एक्सेस मॉडिफायर इज अलाउड। द एक्सेस मॉडिफायर्स में भी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, दैट इज सपोर्टेड इन C++। तो यदि हम बात करें तो C की यदि बात करें तो नो एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर्स, बट यदि हम लोग C++ की बात करें तो आपके पास प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये तीन अलग अलग मॉडिफायर्स होते हैं, और इनकी मदद से आप मेंबर्स को अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आपने मेंबर्स को प्राइवेट एक्सेस दिया है तो उन्हें आप सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपने मेंबर को पब्लिक एक्सेस दिया है तो वो कहीं पे भी एक्सेस किए जा सकते हैं। लेकिन यदि आपने उन्हें प्रोटेक्टेड एक्सेस किया है तो उस केस में आप जो चाइल्ड क्लासेस होंगी उन तक मेंबर्स को सेफली पहुंचा सकते हैं प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड के थ्रू। प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल क्लास के लिए प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के समान ही काम करता है। इन्हें हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे और C++ में इन सारे विजिबिलिटी मोड्स को एक्सेस करेंगे। अभी के लिए C no support for access specifier, but in C++ there are 3 different levels of access modifiers or access specifiers। कंपैरिजन के लिए जो अगला पैरामीटर है उसे हम सिक्योरिटी का नाम देते हैं। यदि हम बात करें तो C is not a secured language, एक्चुअली इट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज, जिसमें कि फंक्शनैलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्या टास्क परफॉर्म करना है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और इसीलिए डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, और इसीलिए
जो सी लैंग्वेज है वो लेस सिक्योर्ड कहलाती है, और उसका एक सपोर्ट यहाँ पर भी दिख रहा है कि सी में कोई भी एक्सेस मॉडिफायर्स अलाउड नहीं है, मतलब हम वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं कर पाते। लेकिन वहीं सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस सिक्योर्ड लैंग्वेज है, वहां पर फंक्शनैलिटी के बजाय डेटा और उसकी सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखी जाती है, और उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास अलग अलग लेवल के मॉडिफायर्स भी अवेलेबल होते हैं। इसी में हम यदि जोड़ें, ऐड करना चाहें तो एनकैप्सुलेशन आप सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, जो अगेन डेटा को सिक्योर रखने की में हमारी मदद करता है। डेटा हाइडिंग सपोर्ट करता है, तो डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स है जो कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट डेटा को सिक्योर करने में हमारी मदद करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की बात करें या पैरामीटर की बात करें जो कि कंपैरिजन में हम लोग यूज करने वाले हैं, वो है रेफरेंस वेरिएबल। नाउ सी में रेफरेंस वेरिएबल सपोर्टेड नहीं है, लेकिन C++ में रेफरेंस वेरिएबल सपोर्टेड है। So that is the difference. Now what is reference? Reference is just a new name or alias name which is given to an existing variable without any new memory allocation. तो एक existing variable है, यदि मैं उसी को एक नया नाम प्रोवाइड करना चाहता हूं तो that is actually the reference. So in C it do not support reference, but C++ it supports reference variables. नेक्स्ट पैरामीटर को यदि हम लोग डिस्कस करें तो द पैरामीटर इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। ये फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो सी में सपोर्टेड नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू हम एक ही फंक्शन या एक ही नाम से कई फंक्शन बना सकते हैं जो अलग अलग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कि टाइप डेफिनेशन से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बहुत सारे फंक्शंस जो अब हमारे पास है जिनके नाम एक से हैं, और उनमें से कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाए, ये डिसीजन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पे बेस पर किया जाता है। एग्जांपल, जैसे कि हम एक एरिया फंक्शन बनाना चाह सकते हैं जो कि 3 अलग अलग शेप्स का एरिया कैलकुलेट करे, तो उस केस में हमारे पास 3 एरिया फंक्शन होंगे, लेकिन उनमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे यदि सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम उसी एरिया फंक्शन में सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट रेडियस भिजवाएंगे। वहीं यदि मुझे रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं फंक्शन का नाम एरिया ही रख सकता हूं, क्योंकि कैलकुलेट तो मुझे एरिया ही करना है, बस मैं उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेंथ और ब्रेड्थ भिजवाऊंगा। इसी तरीके से यदि मुझे ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो भी मेरे पास फंक्शन एरिया ही होगा, लेकिन उसे मैं 3 आर्ग्यूमेंट्स भेजूंगा, दैट इज 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सो इस तरीके से a single function will be in its multiple form to calculate the area of different shapes. The concept is overloading. तो C ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता, लेकिन C++ फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है। इसी तरीके से ओवरराइडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जो C सपोर्ट नहीं करता लेकिन C++ सपोर्ट करता है। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन का अगला पैरामीटर यदि हम बात करें तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, दैट इज एरर हैंडलिंग। Exception is simply a runtime error or error which occurs during the execution. C language by default exception handling support नहीं करती, लेकिन हाँ यदि आपको ये कराना है तो आप एक्स्ट्रा फंक्शंस के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं C++ लैंग्वेज की बात करूं तो C++ by default exception handling सपोर्ट करता है using some keywords like try, catch and so on. So this is the major difference, that is exception handling between C and C++. C do not support exception handling by default. We can handle the exceptions using functions, extra functions, but C++ by default supports exception handling. कंपैरिजन के लिए हम अगला पैरामीटर लेते हैं प्रोग्राम डिवीजन। तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, चूंकि C प्रोसीजरल लैंग्वेज है उसमें हम प्रोग्राम को फंक्शंस या प्रोसीजर्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन C++ में हम हमारे पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स, उसकी फंक्शनैलिटीज, उसके डेटा इस फॉर्म में डिवाइड करते हैं, मींस ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो कोर एंटिटी होती है वो ऑब्जेक्ट होती है C++ में, लेकिन C में फंक्शंस। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें तो इनलाइन फंक्शन। C डजंट सपोर्ट इनलाइन फंक्शन। C लैंग्वेज इनलाइन फंक्शन सपोर्ट नहीं करती, लेकिन C++ इनलाइन फंक्शन सपोर्ट करती है। इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं आगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे उस समय डिटेल में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट पैरामीटर फॉर कंपैरिजन इज कंपैटिबिलिटी। यदि मैंने कोई कोड लिखा है C लैंग्वेज में तो मैं उसे C कंपाइलर में एग्जीक्यूट कर सकता हूं, साथ साथ में मैं उसे C++ कंपाइलर में भी एग्जीक्यूट कर सकता हूं। लेकिन यदि मैंने कोई कोड C++ लैंग्वेज में लिखा है तो मैं उसे C++ कंपाइलर के थ्रू तो एग्जीक्यूट रन कर सकता हूं, लेकिन मैं उसे C कंपाइलर में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो दैट इज द इशू। नेक्स्ट पैरामीटर फॉर कंपैरिजन इज डेटा एंड फंक्शंस।
सी लैंग्वेज की बात करें, जैसे हम जानते हैं सी इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। वहां पर एक ही डेटा के ऊपर कई अलग अलग फंक्शंस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी बहुत कम होती है, मतलब डेटा और फंक्शंस अलग अलग होते हैं। लेकिन यदि हम C++ की बात करें तो वहां पर एनकैप्सुलेशन होता है, और एनकैप्सुलेशन में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें डेटा और उसके फंक्शन एनकैप्सुलेट होते हैं, एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। जो फंक्शंस होते हैं वो डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डेटा के ऊपर, सिर्फ उसी डेटा के ऊपर जो कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इस तरीके से इन C++ में जो डेटा और फंक्शंस होते हैं वो एनकैप्सुलेटेड होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट में। लेकिन सी में फंक्शन और डेटा अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फॉर द कंपैरिजन, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। सी और C++ में यदि हमें इनपुट और आउटपुट अचीव करना है तो हम कुछ फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि स्कैनफ, प्रिंटफ। लेकिन वहीं C++ में यदि आपको इनपुट और आउटपुट करना हो तो हम सी इन और सी आउट इनका यूज करते हैं। सी इन और सी आउट के बारे में आगे के लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें तो हेडर फाइल्स की बात करते हैं। हम जानते हैं हेडर फाइल्स किस यूज में आती है। सी और C++ लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि हेडर फाइल्स में डिफाइंड होते हैं, और जब भी हमें उन्हें यूटिलाइज करना होता है तो हमें उनके रिस्पेक्टिव हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। सी लैंग्वेज में जो बेसिक हेडर फाइल होती है जो कि प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस के लिए हमें यूज करना होता है वो है stdio.h. I'll write that stdio.h. So this is the header file which is used in basic C program, each C basic program, and another header file which is used in C++, that is iostream.h. तो C++ के प्रोग्राम में मिनिमम आपको iostream.h हेडर फाइल ये यूज करनी होगी ताकि आप सी इन और सी आउट यूज कर पाए। वहीं C लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में आपको मिनिमम stdio.h यूज करना होगा, जिसकी मदद से हम स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शंस को यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें तो नेम स्पेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। टू प्रिवेंट द कोलिजन एंड द ऑर्गेनाइज द कोड वी यूज नेम स्पेस। नाउ C डजंट सपोर्ट नेम स्पेसेस। नेम कॉलिजन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उससे बचने के लिए हम नेम स्पेसेस यूज करते हैं। सी में नेम स्पेसेस अलाउड नहीं है, सी डू नॉट सपोर्ट, डजंट सपोर्ट नेम स्पेसेस। लेकिन वहीं C++ में हम नेम स्पेसेस यूज कर सकते हैं। लास्ट जो कंपैरिजन पैरामीटर यदि हम बात करें तो दैट इज कि सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज होती है, कौन कौन कंपनीज हैं या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है जो सी लैंग्वेज यूज करती हैं, और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज है जो C++ लैंग्वेज पे अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं। तो उनमें सी लैंग्वेज की यदि मैं बात करूं तो MySQL, Oracle डेटाबेस, टेलीग्राम मैसेंजर, ये वो एप्स हैं जो कि सी लैंग्वेज पे बेस्ड हैं या उनकी मदद से बने हुए हैं। वहीं यदि हम C++ की बात करें तो C++ की मदद से जैसे गूगल क्रोम एप्लीकेशन डेवलप्ड है। इसके अलावा गेम डेवलपमेंट C++ में होता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी C++ लैंग्वेज का यूज किया गया है। सो ये बहुत अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से हमने सी और C++ लैंग्वेज को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की या उनको कंपैरिजन करने की कोशिश की, कंपेयर करने की कोशिश की। थैंक यू।